हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष क्लास 12th मैथ्स का एक टॉपिक मैट्रिक्स शुरू किए हैं, अभी शुरू किए हैं। जो एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है। जो भी इसके पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, पहले सीरियली से एक साइड से सारा वीडियो देख लें, तभी यहाँ तक आए तो ज़्यादा समझ में आएगा, आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी होगा। कॉपी कलम अवश्य ही रखें साथ में, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसको देखते जाता है, केवल आगे बढ़ते जाता है। मैथ ऐसा चीज़ नहीं है। मैथ को जब तक आप लिखिएगा नहीं कॉपी कलम पर, तब तक जो है आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए कॉपी कलम को साथ लेके बैठिए, खोलिए और उसको लिखने का भी काम करें, ठीक है। तो 14th नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यानी सो दैट, साबित करके आपको दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर नहीं, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का गुना करें और इस दोनों मैट्रिक्स का गुना करें, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा गुना करने के बाद। समझ रहे हैं? चले अब देखिए, तो इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला है, दूसरा भी है। तो जैसे पहला बताएंगे उसी तरह दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है। बस अंतर है कि वो 3/3 ऑर्डर में है, ये सब 2/2 ऑर्डर में। गुना करने सीख चुके हैं। जिसको गुना करने में प्रॉब्लम है, शुरू से देखिए 100% समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो समझ में नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए पहले शुरू वाला वीडियो शुरू से लेकर यहाँ तक अवश्य देखिए। तो आइए देखिए, हम लोग चलते हैं LHS से। तो LHS क्या है, देखिए इन दोनों का गुना LHS हुआ, इन दोनों का गुना करेंगे तो RHS होगा। साबित करना है कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। चले देखिए गुना करते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स का गुना करने क्या तरीका है, देखिए बता ही दिए हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर वो भी 2/2 है। देखिए दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, बच क्या गया 2/2। यानी ये पता चल गया, जब ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। तो आप 2/2 ऑर्डर का बनेगा तो एक कल्पना कर देते हैं, आपको सपना दिखा देते हैं कि आखिर इसका रूप कैसा होगा, शकल कैसा होगा, सूरत कैसा होगा। तो जब दोनों मैट्रिक्स गुना करेगा तो इसका रूप ऐसा ही होगा, यानी रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2 होगा, ठीक है। और शुरू वाले मैट्रिक्स का बोले हैं सब दिन हमेशा इसका रो यूज करते रहिए, बगल वाले का हमेशा कॉलम यूज करते रहिए। जैसे देखिए यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम को यूज करें तो 5 दूना 10 हो गया। जैसे आगे बढ़ेगा तो ये नीचे, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा। फिर माइनस गुना प्लस करिएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा, समझ रहे। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 6 दूना कितना हो गया 12। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे आएगा, तो बीच में प्लस लेते हैं, 7 21 हो गया। फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा। ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस लेंगे, आगे बढ़ेगा तो ये नीचे, 7 6 के 28, समझिए। अब आप देखिए 10 में 3 घटाइए 7 हो जाएगा, 5 में 4 घटाइए 1 होगा, 21 में 12 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो गया 34, 28 2 30 4 34, ठीक है। चले ये क्या निकाल लिया हम लोग LHS। अब निकालना होगा क्या, RHS निकालते हैं। तो देखिए RHS कैसे निकलेगा। तो फिर हम लोग निकालते हैं RHS से, राइट हैंड साइड से। RHS हो गया देखिए 2 1 3 4, फिर हो गया 5 - 1 6 7, ठीक है। फिर देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर देखिए गुना कैसे होगा, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का। इसका मतलब दोनों गुना करेगा फिर 2/2 ऑर्डर में आएगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो यहाँ बोलिए पहला रो पहला कॉलम, तो 2 5 10, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा प्लस 1 × 6 यानी 6। जिसको गुना यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप पिछला वाला वीडियो देखिए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आप शॉर्ट करने जा रहे हैं, तब सिखा देवे कि पीछे आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो -2
हो गया। और ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस लेते, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 1 गुना 7 करेंगे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी 5 दिया 15। जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में क्या लीजिएगा प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 6 चौके 24। फिर यहाँ पर बोलिए क्या हो जाएगा, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 हो जाएगा और प्लस 7 चौके 28 हो जाएगा। समझिए, तो 10 6 16 हो गया, 7 में 2 घटाइए 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। 28 में 3 घटाइए 25 हो गया। तो ये RHS आया, ये LHS आया। साबित करना है कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है? देखिए यहाँ पहला रो में क्या है 7 1, लेकिन यहाँ पहला रो में हो गया 16 और 5। दूसरा रो में यहाँ पर 33 34, यहाँ 39 25। तो क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है? नहीं है। तो लास्ट में अब लिख दीजिए, आता लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड का। यही हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर। और 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम 16 नंबर बनाएंगे सेम इसी तरह से 15 बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर में क्या है, ए मैट्रिक्स इसी प्रकार का दिया गया, ठीक है। तो उसमें कहता क्या, 15 थोड़ा समझा देते फिर यहाँ पर चले आएंगे। तो कहता ए स्क्वायर, 15 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, ए स्क्वायर -5a + 6i। कहता इसी का मान ज्ञात करा। 16 नंबर में भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, 15 नंबर में भी एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 नंबर में कहता है इसका मान ज्ञात करा, और 16 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है इसका मान 0 साबित करा। यही अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ई और ई एक जैसा है कि ना, इसका जो भी मान होगा तो एक मैट्रिक्स का है ना रूप होगा। तो इसको हल करेंगे तो अपने 0 मैट्रिक्स होगा, इसको हल करेंगे तो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है, 0 माना 0 मैट्रिक्स, समझे। हाँ, तो जैसे ये वाला डील करेंगे उसी प्रकार इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। चल लेंगे। तो ये क्या कहता है, ये एक मैट्रिक्स पहले से दिया गया, तब कहता है साबित करें कि इतना बराबर इतना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन डाल चुके हैं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे इसका मान 0 आपको साबित करना है और ए का मान दिया गया है। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे गुना करने के लिए जब भी आपको ए क्यूब का जरूरत पड़ जाए तो पहले ए स्क्वायर गुना ए करना होगा। अब ए स्क्वायर पहले निकालेंगे तब ना ए से गुना करिएगा, गुना में पावर जुटता है, यह एक पावर है तो 2 1 3 नहीं हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है। तो आप देखिए यहाँ पे ए क्यूब को ए स्क्वायर गुना ए करिएगा, क्या ए स्क्वायर का मान यहाँ मालूम है? नहीं है। तो पहले आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर का मान निकालना होगा, तभी ए स्क्वायर में फिर ए से गुना करेंगे तो ए के ऊपर पहुंचेगा। अब इसको देख के हम पता कर लिए सबसे ज्यादा ए पर 3 पावर है, तो ए क्यूब का जरूरत पड़ेगा। ए क्यूब का मान तभी निकलेगा जब ए स्क्वायर का मान पता होगा, तो ए स्क्वायर का भी मान हमें निकालना होगा। आप समझे? चलिए देखिए, अब सवाल समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये LHS हुआ, LHS में जरूरत हमको होगा ए क्यूब और ए स्क्वायर का, पहले इस दोनों का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं ए क्यूब और ए स्क्वायर का पहले मान। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए गुना ए, ठीक है। ए का मान 102 021 203, फिर गुना ए, यही चीज सेम है। तो 102 021 203। चले गुना हम थोड़ा फास्ट करने जा रहे हैं, जिसको गहराई से गुना सीखना हो मैट्रिक्स का, पिछला वाला वीडियो अवश्य देखिए तभी समझ में आएगा। इसको आप थोड़ा फास्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। चले देखिए थोड़ा स्पीड से गुना करेंगे अब हम लोग। ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का, नहीं दोनों का ऑर्डर 3/3 हो गया, इसका मतलब गुना संभव हो गया। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा जब दोनों गुना करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब पहला रो
पहला कॉलम, देखिए पहला रो पहला कॉलम, देखिए डायरेक्ट गुना करिए, 1 गुना 1 1। जैसे ही आगे बढ़ेगा ये नीचे होगा, आगे बढ़ता है तो बीच में प्लस लेते हैं तो 0 गुना 0 0। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा ये नीचे होगा, लेकिन बीच में प्लस लेंगे, 2 दूनी 4। फिर मान लीजिए और आगे बढ़ता है तो ये भी एक संख्या नीचे रहता है, वैसा सेटिंग रहता है, आपको करना कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाइए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 यानी हो गया 0। फिर प्लस, फिर आगे बढ़ेगा तो ये बीच में हो जाएगा 0 इंटू 2 यानी 0। फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा 2 इंटू 0 यानी 0, समझिए। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 2 यानी 2। फिर जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे तो 0 गुना 1 करिएगा तो 0 होगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, 3 दूना 6 हो गया प्लस 6, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 2, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 प्लस 0 प्लस 2। यहाँ आइए दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 0। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 2 प्लस 3, समझ रहे हैं। फिर देखिए आप सबसे नीचे, तीसरा रो पहला कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 6, समझ रहे हैं। फिर बोलिए तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, सब 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, समझ रहे हैं। फिर लास्ट हो गया तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 प्लस 0 प्लस 9, 4 प्लस 0 प्लस 9, कोई दिक्कत। चले ये किसका मान निकल रहा है, ए स्क्वायर का मान निकल रहा है। फाइनली क्या निकला, 4 1 5 यानी 5 0 8 2 4, फिर बोलिए 3 2 5, यहाँ कितना हो गया 8 0 8 0 9 4 13, यहाँ तक कोई दिक्कत। चले देखिए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, ए स्क्वायर तो निकल चुका, अब ए क्यूब का मान निकालिए। अब देखिए ए क्यूब का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर गुना ए करना होगा, क्या कि गुना में पावर जुटता है, 2 1 3 पावर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान अभी जस्ट आपने निकाला 5 0 8 2 4 5 8 0 13। फिर ए का मान बोलिए ना, ए का मान कितना है ना 102 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3। ए का मान यहाँ से लिखे, यहाँ से, ठीक है। आप दोनों को फिर गुना करिए, ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का, एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी 3/3 ऑर्डर का। फिर सॉर्ट करिए, पहला रो पहला कॉलम देखिए 5 प्लस 0 प्लस 16 यानी 5 प्लस 0 प्लस 16। फिर यहाँ आइए, पहला रो दूसरा कॉलम 0 0 0, सब 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ आइए, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस 24, 10 प्लस 0 प्लस 24, ठीक है ना, 10 0 24, ठीक है। यहाँ पर आइए, अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 0 10, 2 प्लस 0 प्लस 10, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 प्लस 8 प्लस 0। फिर यहाँ आइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 प्लस 4 प्लस 15, 4 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तीसरा रो पहला कॉलम 8 प्लस 0 प्लस 26, 8 प्लस 0 प्लस 26। यहाँ पर आइए, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 0 0, सब 0 हो गया, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 8 दूना 16 प्लस 0 प्लस 39, क्या हो गया 16 प्लस 0 प्लस 39, 16 प्लस 0 प्लस 39, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी का हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, देखिए, यानी ये ए क्यूब का मान निकल रहा है, किसका मान, ए क्यूब का मान निकल रहा है, ठीक है। तो 15 16 4 20 21 हो गया, यहाँ पे, यहाँ हो गया 0, एक 24 10 34 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 10 2 12 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया,
और 15 4 19, 19 4 19 1 20 3 23 हो गया, ठीक है। फिर 26 8 26 4 40 नहीं 26 4 30 4 34, ठीक है। फिर हो गया कितना 0, फिर यहाँ देखिए 9 6 15 हाथ में रहल 1 3 1 4 4 1 5 हो गया 55 हो गया, कोई दिक्कत। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं LHS से, जिसका जिसका जरूरत था उसका पूर्ति कर लिया। ये आपका LHS हो गया और हमें लाना क्या है, जीरो साबित करना है। जीरो मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स साबित करना है, ठीक है। आइए देखिए ए क्यूब का मान अभी जस्ट निकाले थे, ए क्यूब का मान यहाँ बैठा दिया, -6 है 6 रहने दिया। ए स्क्वायर का भी मान निकाल लिए थे तो ए स्क्वायर का मान यहाँ बैठा दिया, +7 ए का मान पहले दिया गया था तो ए का मान बैठा दिया, +2 है 2। अब आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। हम बताए होंगे कि अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का भी होता है, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, 5x5 ऑर्डर का, जितना मर्जी हो उतना लिख सकते हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स का जोड़ और घटा की बात होता है, जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर समान होगा, तभी जुटता है तभी घटता है। बात समझ गए। तो अब देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 3x3 ऑर्डर में सब है कि ना, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी आपको कितना ऑर्डर का लेना होगा, 3x3 ऑर्डर का लेना होगा। एक चीज और हम समझा देते हैं, कभी कभी किसी बुक में केवल आई ना देके केवल 2 दे देगा, तो अपने मन से जिस वास्तविक संख्या में कोई मैट्रिक्स से गुना अगर नहीं रहेगा तो हमेशा आप अपने मन से आई से गुना कर दीजिएगा, अपने मन से। अगर किसी बुक में नहीं रहेगा तब ऐसा करना है, अगर दे दिया तब तो दे दिया, बस समझे कि नहीं। तो इसीलिए आई अगर नहीं रहेगा तो अपने मन से आई लगा दीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुटता है। किसी मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सब तो मैट्रिक्स है, लेकिन ये 2 तो मैट्रिक्स नहीं है ना, ये तो कोई संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स में वास्तविक संख्या को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। इसी के वजह से यहाँ पर हमेशा किससे गुना करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स से ही गुना करिएगा, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स से जब गुना करेंगे किसी भी वास्तविक संख्या में तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा के लिए, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है, 1 × 2 करेंगे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी डिटर्मिनेंट तो नहीं पढ़े हैं, इसके बाद पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसीलिए वास्तविक संख्या जब भी रहेगा तो उसमें अपने मन से यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर दीजिएगा। अगर यूनिट रहेगा तब तो है, नहीं रहेगा तब अपने मन से गुना करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स हमको कितने ऑर्डर का लेना है, 3x3 ऑर्डर का। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब जितना इसको फास्टली हल कर सकते हैं, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, माइनस रहने दिए, 6 से अंदर गुना कर लीजिए, 6 5 30 0, इस सब प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, और 6 के 48, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 5 30 और 6 का 48, 0 ना हो गया। हाँ कितना हो गया, 3 का 78, ठीक है। प्लस चले आप 7 से गुना कर लीजिए, 7 एकम 7 हो गया, 0 हो गया, 7 दूना कितना हो गया 14, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 होगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 होगा, 0 होगा, 7 21 होगा। अब फिर यहाँ पर किससे 2 से गुना कर दीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना हो गया। आप देखिए ऐसा करिए ना, आप प्लस वाला जितना है सबको जोड़ लीजिए, बाद में घटा वाला को माइनस कर दीजिए, ठीक है। चले प्लस वाला जोड़िए, तो देखिए ये भी मैट्रिक्स यहाँ प्लस में है, ये भी मैट्रिक्स प्लस में है, ये भी मैट्रिक्स प्लस में है, ये शुरू वाला ये और ये दोनों तीनों मैट्रिक्स प्लस में, संगत अभी आपको जोड़ दीजिए, ये माइनस में है ना तो बाद में इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। या
इसी में पहले इसको घटा के बाद में जोड़ दीजिए, अपना मर्जी है, कोई भी काम कर सकते हैं। चलो पहले हम जोड़ रहे हैं, संगत अवयव को जोड़िए, देखिए कितना हो गया, जोड़िए ना। तो ये इसको छोड़ के बाकी सब जोड़िएगा। 21 7 28 28 2 30, तो यहाँ पर 30 हो गया। फिर देखिए 0 + 0 + 0 यानी 0। बात समझे या नहीं, समझ गया ना। चलिए आप 34 में कितना जोड़िएगा, 14 को, कितना हो गया, 4 4 8 3 1 4 48 हो गया। 0 जोड़ेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 12 + 0 + 0 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 + 14 + 2, तो 8 2 10, 10 और 14 को जोड़िए 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब 23 + 7 + 0, 23 में 7 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। 34 + 14 + 0, 34 14 कितना हो गया, 4 4 8 48 हो गया, ठीक है 48। 0 + 0 + 0 सब 0 हो जाएगा। अब 55 + 21 + 2 कितना हो गया, 78, ठीक है ना। 2 1 3 5 3 8, ठीक है 78 हो गया। फिर माइनस चेक कर सकते हैं आप, देखिए ना 50 20 70 6 76 2 78, ठीक है। माइनस फिर आप कितना बचा, ये ना बचा, इसको लिख दीजिए 0 48 12 24 30 48 0 78। चलिए अब इसको जरा घटा दीजिए। देखिए ना, और 30 में या माइनस का चिन्ह घटाइएगा, 30 में घटाइए 30 को 0, 0 में घटाइए 0 को 0, 48 में घटाइए 48 को 0, 12 में 12 घटेगा 0। फिर देखिए 24 में 24 घटेगा 0, 30 में 30 घटेगा 0, फिर 48 में 48 घटेगा 0, 0 में 0 घटेगा 0, 78 में 78 घटेगा 0। बात समझे। जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को शॉर्ट में केवल एक ऐसे बड़ा वाला 0 लिख दीजिए, क्लैरेंडन 0 बोलते हैं। तो देखिए आ गया RHS, LHS से चले थे लेकिन RHS आ गया, यही हो गया RHS प्रूव्ड। बात समझे, कोई दिक्कत। चले तब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर अब आपको समझ में आ रहा है जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए फटाफट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।